चुनाव आयोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले कहा है कि जब तक वो निर्णय नहीं आता आप कोई फैसला नहीं लीजिएगा, लेकिन उन्होंने आनन फानन में हमारे खिलाफ जाकर फैसला दिया। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन से दबाव यंत्र में उलझे हुए हैं चुनाव आयुक्त, जिन्होंने हमारी पार्टी को ही हमसे दूर कर दिया। ठीक है, कुछ लोग हमसे नाराज होकर जा सकते हैं, लेकिन पार्टी उनकी है, ये तो असंभव है। अब जनता आपस में बातें कर रही है कि नहीं भाई, पार्टी तो उद्धव ठाकरे जी के साथ है। कुछ एमपी एमएलए जरूर गए हैं, हम आज भी मानते हैं कि एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होती। महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है जब से उद्धव ठाकरे से उनके पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। उद्धव गुट पूरी तरह से बौखला गया है। इस पर जोरदार बहस सुनिए बीजेपी के राम कदम और उद्धव गुट के आनंद दुबे के बीच। जब वे सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव आयोग के पास जाइए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद ये चुनाव आयोग के पास आए हैं। यहां पर इसके पूर्व बोलते समय ये पूर्णतः झूठ बोले। नंबर 2, चुनाव आयोग जब भी कोई सिंबल देता है, नाम देता है, क्या आधार पर देता है? कितने मतदाताओं ने आपको चुना। अब मतदाताओं ने जिनको चुना वो लगभग 90% लोग श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। तो सुनने वाले दर्शक बताए कि चुनाव आयोग क्या फैसला करे, उन मतदाताओं के हित में फैसला करे, या उद्धव ठाकरे अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, पिताजी ने बनाया करके बेटे को प्रॉपर्टी जायदाद जा सकती है, पर विचारधारा तो लोगों की होती है ना। कल के डेट में किसी ने कहा कि महाराणा प्रताप सिंह किसी एक घर की जायदाद है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या एक घर तक सीमित हो सकते? नहीं हो सकते। उसी प्रकार से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा ये एक घर से सीमित नहीं हो सकती। और दूसरी बात, जब चुनाव आयोग हो, ईवीएम हो या कोई और हो, जब इनके पक्ष में फैसले आते हैं तो सब कुछ पारदर्शी। इनका न्याय व्यवस्था पर इनका विश्वास, इनका चुनाव आयोग पर विश्वास, पर फैसले इनके विरोध में आते हैं तब तुरंत जेब में से दूसरी चिट्ठी निकालते हैं और आरोप मनगढ़ंत करना शुरू करते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने के बाद भी एक उदाहरण बताइएगा पूरे देश में कि कोई कैबिनेट मंत्री सत्ता होते हुए छोड़ के चला गया। जाता है कोई नहीं जाता है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका कैबिनेट मंत्री तक उनके साथ नहीं रुका। इस बात का चिंतन मंथन करोगे या अभी भी आरोप प्रत्यारोप करोगे? कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? देखिए, हो सकता है कि चुनाव आयोग ने इतिहास में बहुत अच्छे काम किए हों, बहुत अच्छे फैसले लिए हों, बहुत मनमोहक काम किया हो, लेकिन वर्तमान में यदि वो कोई अपराध टाइप फैसला दे रहे हैं जिससे किसी की भावना में ठेस पहुंचाई जा रही है, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हैं, किसी की पार्टी पे कब्जा कर रहे हैं, तो क्या करें? हम उनकी आरती उतारें, उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या करें? हम घर बैठ जाएं, हम जनता में जाकर सर मुझे आप ये बताइए ना, सर ये बताइए ना, शिंदे गुट के पास 40 हैं कि नहीं है? आपके पास 15 थे कि नहीं थे? इसमें अपराध कहां से हो गया, मुझे समझाइए। एक कोई फैसला अगर इस आधार पर लिया जा रहा है कि शिंदे गुट के पास ज्यादा संख्या है और उन्हें दे दिया जाए पार्टी, क्योंकि ये जिस तरीके से अमेंडमेंट फाइल नहीं किया, आपकी पार्टी में भी कहीं ना कहीं चूक रह गया। पहली चूक तो यहीं से देखिए कि आपके 40 चले गए सर महाराज। अर्पिता जी, और आप ये कह दें फैसले को अपराध कहना आपको लगता है सही है? मैं कहता हूं कि 40 की जगह 50 भी चले जाए तो क्या पार्टी के मालिक हो जाते हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि पार्टी तो कौन है? एक पार्टी का मालिक क्या है सर? आप क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी के मालिक सिर्फ उद्धव ठाकरे हैं, बाकी उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मालिक नहीं है पार्टी के। उद्धव जी जिधर जाएंगे पार्टी पूरी उधर जाएगी। पार्टी मतलब उद्धव ठाकरे। अरे भाई, कार्यकर्ता उद्धव जी के साथ हैं। अर्पिता जी, आप किस दुनिया में हैं? सर ये जो सर ये 40 तो नहीं है ना जो जीत कर आए हैं। टिकट किसने दिया था सर इनको? किसने टिकट दिया था? जीत के आए हैं ना, साथ छोड़कर चले गए ना सर। नाक के नीचे पता ही नहीं चला आप लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी ने टिकट दिया था। हाँ, तो टिकट जब तो उद्धव ठाकरे एक इंसान, बाकी उधर के खेमे में 40 हो गए सर। 15 और जोड़ लीजिए, टोटल 16। एक तरफ 16, दूसरी तरफ 40। अर्पिता जी, आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? मतलब आप चाहती हैं कि सर मैं क्या कहना, मेरा सवाल है
ताली बजाए हम लोग, क्या चाहते हैं आप? नहीं सर, ताली क्यों? आप क्यों ये नहीं कह रहे? आप चाहती क्या है? सर आप ये क्यों नहीं कह रहे? करना चाहती सर आप बहुत बढ़िया निर्णय हुआ एक है। सेकंड राम राज्य है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। चुनाव आयोग आरती उतारे, ऐसा कुछ मंशा है आपकी? नहीं, आरती मत उतारिए, लेकिन अपराध भी मत कहिए हुजूर। आप ये कह रहे हैं ये फैसला ही अपराध है। अगर टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी पर कोई फैसला हो रहा है तो आप उसको अपराध कैसे कह सकते हैं? और आप ये कैसे कह सकते हैं कि 40 लोग तय नहीं करेंगे? करना ही अपराध है। टेस्ट ऑफ मेजॉरिटी इलीगल है। आप टेस्ट कर रहे हैं तो कार्यकर्ताओं की करिए, पदाधिकारियों की करिए। सर चुनाव आयोग के नियम को देखकर समझ कर आए कि नहीं आप? आनंद जी देख कर आए, नियम होता है ना, नियम के तहत हर चीज चलती है सर, किसी के आदेश पर तो नहीं चलती। नियम कैसे तय होते हैं सर? कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर जाकर, एक सेकेंड सर, डोर टू डोर जाकर कार्यकर्ताओं से चुनाव आयोग बात नहीं करने वाला है। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जिसको आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है, ये आपके ही प्रतिनिधि थे जो जीत कर आए हैं महाराज, है ना? तो अब इनके आधार पर ही तय होगा ना कि एक डोर टू डोर जाके हर शाखाओं में जाकर चुनाव आयोग वोट लेगा। आज अर्पिता जी ने सिद्ध कर दिया कि चुने हुए लोग मतलब पार्टी। अब पार्टी का महासचिव कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का अध्यक्ष कोई मायने नहीं रखता, पार्टी का खजांची कोई मायने नहीं रखता। महासचिव क्यों बनाया जाता है? अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? संगठन को मजबूत करने के लिए। सर अगर संगठन ही टूट गया तो उस पदवी पे बैठकर क्या कर लीजिएगा? संगठन नहीं टूटा है अर्पिता जी, ये भ्रम है। ये भ्रम है कि आप ये मानने को तैयार नहीं है। राम कदम जी, एमएलए टूटे हैं, एमपी टूटे हैं, संगठन नहीं टूटा है। करोड़ों लोग आज भी साथ में हैं। ये कैबिनेट मंत्री क्यों छोड़ करके आएगा? कोई विधायक, ठीक है, विधायक को किसी दल ने बहकाया, वो समझ सकते हैं। कैबिनेट मंत्री छोड़ के आता एक संजय राउत तो ये कह रहे हैं सारे कि के आप सारे पैसे का कैबिनेट खेल है। मंत्री छोड़ करके जाते हर हैं। चीज में पैसे का खेल है ना 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 सुनिए ना, वो कह रहे हैं शिवसेना से उसका नाम निशान श्रीमान छीनने के लिए संजय 2000 राउत करोड़ हो सर, या उद्धव गुट ये रकम कम नहीं है। 2000 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं, लेन देन हुआ है। संजय राउत ये कह रहे हैं सर, और कह रहे हैं हर चीज पैसे से ही आप खरीद कर ले जाइएगा, तो कैसे बचाएंगे वो अपना संगठन? उद्धव गुट के नेताओं को इस प्रकार का आरोप करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि बचे हुए विधायक भी अब श्रीमान एकनाथ शिंदे जी से बात कर रहे हैं, बचे हुए सांसद भी उनसे बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर भाजपा और अन्य दलों में जाने की उनकी बारी शुरू हो गई। मैं स्वयं 3 टर्म का विधायक हूं। आज मेरे विभाग के कई सारे उद्धव गुट के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया है। ये सब जगह पे महाराष्ट्र में हो रहा है। जिस समय चुनाव आयोग का फैसला आया, आप आज तक के कैमरामैन और पत्रकार से पूछिए, मातोश्री के बाहर कैमरामैन ज्यादा थे, कार्यकर्ता केवल 30 थे। और कल जिस सभा को संबोधित किया, कार पे खड़े रहकर बाला साहब की कॉपी करने की कोशिश की। आनंद जी आप भी नहीं होंगे वहां पर। 300 लोग थे, 300। और मालिक ना एक मिनट, आप शांति से सुने, आप शांति से सुने। 300 लोग थे। और दूसरी बात, मालिक किसी दुकान का होता है, मालिक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, दल का मालिक नहीं होता। ये जो तुम्हारी विचारधारा और अहंकार है ना, इसी के कारण ये 40 लोग, मंत्री और सांसद और पूरे देश भर के अलग अलग प्रांतों के अध्यक्ष और सारे नीचे जमीनी कार्यकर्ता जो छोड़ के गया ना, ये दुकानदारी समझ करके 2.5 वर्षों से बाला साहब की विचारधारा जो आपने गिरवी रखी, उससे क्रोधित होकर के ये लोग आए हैं। अब इसको आप पैसे से जोड़ोगे, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है। आप लोगों को इसलिए गुमराह कर रहे हो कि बच्चे लोग भी आपको छोड़ करके न जाए। इतनी बड़ी संख्या, 80-90% संख्या एक ऑटो ड्राइवर, रिक्शा वाले से जिनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ और अपने कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली, जो जमीनी नेता है, एयर कंडीशन में बैठ करके बंगले से कभी बाहर उद्धव ठाकरे गए नहीं, और वो उनके बारे में बोलेंगे? क्या नैतिक अधिकार है उनको? उद्धव ठाकरे पिछले 6 महीने में 600 बार बोल चुके हैं, मैं अब लोगों में जाऊंगा, मैं अब लोगों में जाऊंगा। कब गए लोगों में? मुख्यमंत्री थे, 5 बार मंत्रालय गए, उसमें से 3 बार लॉबी से कार में लौटे 2 मिनट के अंदर। लॉबी के अंदर तस्वीर लगी होती है, जयंती के दिन उसको पुष्पमाला चढ़ाने गए थे। मंत्रालय में केवल 20-20 मिनट के लिए 2 बार गए हैं। घर न छोड़ने वाला मुख्यमंत्री क्या देश में किसी अन्य प्रांतों में किसी ने देखा है? और भी विपक्षी सरकारें हैं, हमने कभी वहां पर आरोप नहीं किया। कैबिनेट मंत्री को मुख्यमंत्री नहीं मिलता, ऐसे कौन से प्रांत में किसी कार्यकर्ता की या विधायक की शिकायतें बताइए?
ठीक है। कांग्रेस के मंत्री, राष्ट्रवादी के मंत्री, इनके अपने दल के मंत्री कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री मिलता नहीं। कैसे मिलेगा? घर के बाहर नहीं जाता और घर के भीतर किसी को नहीं बोला, क्योंकि ये बार बार आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जवाब तो दीजिए। जवाब देता हूं, कि 2000 करोड़ का लेन देन हुआ। जवाब देता हूं, हमारे विधायकों को पैसे ऑफर कर रहे थे, तमाम आरोप बीजेपी पर लगते हैं। जवाब सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। अन्य प्रांतों में अब धीरे धीरे देश देख रहा है कि हमारे देश को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिले हैं। केवल प्रधानमंत्री नहीं है, विश्व नेता है। जिस व्यक्ति विशेष को सारी दुनिया प्यार कर रही है, सारी दुनिया उनके पीछे उन्हें फॉलो कर रही है, तो हमारे देश के विपक्ष के कोई नेता, कोई विधायक अगर उनसे प्यार करके भाजपा में आए तो उसमें आपत्ति क्या है? अब आने के बाद कांग्रेस हो या अन्य विपक्ष हो, उनके पास क्या दलील है इसके अलावा? लोटस कमल, ऑपरेशन कमल, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये विचारधारा है, विचारधारा। और विचारधारा मां भारती को चुनाव लड़ने से पहले तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहती है। मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। एक सेकेंड सर, चुनाव लड़ने से पहले वो जिनकी विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी हुई है, चुनाव जीतने के बाद ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसी कौन सी गुट्टी आप पिला देते हैं कि उनकी विचारधारा बीजेपी की हो जाती है? देखिए, जब आदमी सबसे, देखिए कभी भी जीवन में सबसे पहले आदमी क्रिटिक करता है, आलोचना करता है, आलोचना के बाद धीरे धीरे स्वीकार करता है, स्वीकार के बाद फेज आती है प्रशंसा की। अब जो आलोचना कर रहे थे, अब देख रहे हैं कि 9 साल से मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहा है, आगे जाकर के भी भाजपा ही सत्ता में रहने वाली है और ये लोगों के लिए हितों का काम कर रहे हैं। अब मतदाता मोदी जी और भाजपा के साथ जुड़ा है। ठीक है। तो कई जगह पे जो लोक प्रतिनिधि है दोबारा चुन के आना है, भाजपा के साथ जाएंगे, राहुल गांधी के चेहरे पे उसके परिवार वाले भी लोग वोट नहीं देंगे, ये वो स्वयं जानता है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं। और राजनेता देख लेते हैं कि हवा का रुख क्या है, और ये तो अब नया चलन है कि वो जीतने के बाद देखते हैं कि हवा की रुख किधर। इस पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।